हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं और मिलते हैं और देखते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस को जो हमारे 2024 ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है। उस फॉर्मेट को लेकर के आ रहा हूं। इस टाइप की क्वेश्चंस आ जाए, प्रॉब्लम बने, आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने एक क्वेश्चंस आपके सामने शेयर किया है। 5050 इंटीग्रेशन 0 to 1, नो 0 to π/4 लिमिट यहाँ पर क्या है, 0 to π/4, 0 to π/4। ध्यान से देखें बोर्ड की ओर। लिमिट 0 to π/4, 1 - 10x होल पावर 100 होल टू दी पावर 100 इंटू साइन एक्स इंटू सिक क्यूब एक्स अपॉन दिस 0 to π/4, 1 - 10x होल पावर 100 पावर 101 इंटू डी एक्स। देखो क्वेश्चंस को आप देखें, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या डिफिकल्टीज है, इसको हम सिंपल वे में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हेल्प लेकर के अगर सॉल्व करते हैं तो दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मीन्स हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा। इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से देखें। इस फॉर्मेट पर बनने वाले क्वेश्चंस के लिए भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। और इसको सॉल्व करने का सिंपल टू सिंपल टेक्निक क्या होगा, ऐसा अगर क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, साइड में जब कुछ लिखा होगा तो क्लियर वो इसमें किसी ना किसी टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा। चलो मैं देखता हूं इसको सॉल्व करके। इसको मैंने थोड़ा फॉर्मेट करके लिखा, 5050 इंटीग्रेशन 0 to π/4। बोर्ड की ओर देखें क्या लिखा है, 1 माइनस, इसको मैं थोड़ा बदल के लिख रहा हूं, 1 - 10 स्क्वायर एक्स होल पावर ऑफ 50 होल पावर में क्या आ रहा, 100 अपॉन, इसी फॉर्मेट में डिनोमिनेटर को भी ब्रेक कर दिया, 0 to π/4, 1 - 10 स्क्वायर एक्स होल पावर ऑफ 50 आल्सो पावर 101 इंटू साइन एक्स। याद है ना क्या लिखा है, साइन एक्स। इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं, साइन सिक क्यूब एक्स है, एक सिक क्यूब एक्स को मैंने क्या लिखा, 1/cos x, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या आ गया बोलो, 10x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इंटू सिक स्क्वायर एक्स क्या मिला, सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो अपना क्वेश्चन चेंज होकर के इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म को आप देखें, ऑब्जर्व कीजिएगा किस टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है। देखो, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन हमारा कुछ नए फॉर्मेट में ब्रेक होगा। मैंने यहां फिर से लिखा, लेट tan स्क्वायर एक्स इक्वल ऑफ टी, इसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखो क्या मिलेगा, 2 tan x मीन्स सिक स्क्वायर एक्स मीन्स डी एक्स इक्वल ऑफ डी टी। 2 हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल गया बोलो, tan x इंटू सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल ऑफ डी टी बाई 2। मीन्स इस प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, dt/2। आफ्टर आल्सो चेंज इट्स लिमिट, लिमिट चेंज करते हैं। when x equal 0 then lower limit tan 0 means 0, when x equal π/4 then lower limit t equal 1, tan π/4 means 1। तो हमारे पास न्यू स्टेप में क्वेश्चंस का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप बोलो, 5050 आल्सो लिमिट 0 to 1, 1 माइनस, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टी मीन्स 1 - टी स्क्वायर टी टू दी पावर 50 होल पावर ऑफ क्या है आपके पास 100 अपॉन में 0 to 1, 1 माइनस टी टू दी पावर ऑफ 50 होल पावर ऑफ 101 एट दी प्लेस ऑफ tan x सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे बोलो बच्चों, dt/2 मीन्स इंटू dt/2 में यहां इसके बाहर लिख रहा हूं तो अपॉन में 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम रहेगी, नो। अब इस लाइन के आगे आप कैसे बढ़ेंगे, इस वर्क को थोड़ा बहुत केयरफुल फॉर्म से आप रीड करेंगे। थोड़ा यहाँ पर देखें, इन टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। ले 0 to 1, 1 - t टू दी पावर 50 होल पावर 100 इंटू डी टी। इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, I1
आल्सो ध्यान से देखिए इसमें 0 to 1 1 minus t to the power 50 whole power 101 into dt। इसको मैंने एज्यूम कर लिया है कितना I2। इन दो वैल्यू को देखें, इस टर्म को जैसे मैंने यहां ब्रेक किया तो हमारे पास क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या आया 50 by 2 दिस I1 अपॉन I2 मीन्स I1 I2 की वैल्यू हमें पुट करके यहां पुट कर दिया जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहां पर I1 दिस I2, इसको मैं एक को इंटीग्रेट कर रहा हूं जिसकी पावर 100 को हम इंटीग्रेट करेंगे पावर लेस होगी, बट 101 को इंटीग्रेट करेंगे पावर 100 आएगी, मैच करेगी। इसे इंटीग्रेट करते हैं, देखो इसको हम इंटीग्रेट किससे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कॉन्सेप्ट से। इसके साथ हमने 1 का मल्टीपल एज्यूम किया 1 माइनस टी टू दी पावर 50 होल टू दी पावर 101 इंटू ऑफ dt। अब मेरे साथ आप काम कराएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, फर्स्ट टर्म एज इट इज मींस 1 इंटू नो, फर्स्ट इसे एज्यूम करेंगे और सेकेंड 1 को एज्यूम करेंगे, कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। सो फर्स्ट टर्म 1 माइनस टी टू दी पावर 50 होल पावर ऑफ 101 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे t, लिमिट आपके पास क्या है 0 to 1 अप्लाई कर देंगे माइनस लिमिट 0 to 1, क्या कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। सो 101 1 माइनस टी टू दी पावर 50 होल पावर ऑफ 101 माइनस 1 मीन्स 100 आ जाएगा, आप जानते हैं। ऑल्सो डिफरेंशिएट दिस, क्या लिखेंगे माइनस 50 इंटू टी टू दी पावर 49 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 1 का टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या मिलेगा टी इंटू ऑफ डी टी। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मेट को देखें थोड़ा। दिस I2 इक्वल चल रहा है ना अपना क्वेश्चन, यहां पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 0 0 समथिंग 0 मीन्स ये स्टेप तो अपना 0 आ गया, बट इस स्टेप को देखें दिस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस आ गया 101 इंटू 50 आप मल्टीपल करेंगे तो क्या आपको मिलेगा 50 50। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में 1 माइनस टी टू दी पावर 50 लिमिट 0 to 1 1 माइनस टी टू दी पावर 50 होल पावर ऑफ 100, साथ में यहां पर देखिए क्या रह गया अपने पास टी टू दी पावर 49 इंटू टी टू दी पावर टोटल क्या आ जाएगा 50 टी टू दी पावर 50। सारे क्वेश्चंस का क्लू इसी पॉइंट पर आपका छुपा हुआ है, टी टू दी पावर 50। इसके अंदर हम मर्ज नहीं कर पाएंगे, कुछ रास्ता बनाते हैं, ध्यान से देखें यहां पर इसको हम अपने फॉर्म में फॉर्मेट करते हैं, 1 ऐड कर दिया है और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैन बी पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। क्लियर। अब थोड़ा इस बात को देखें आप बोर्ड की ओर, दिस 50 50 50 आल्सो दिस 50 लिमिट 0 to 1। क्लियर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नए फॉर्म में लिखता हूं, ध्यान से देखें 1 माइनस टी टू दी पावर 50 होल पावर 100, इस दो टर्म को एक साथ लेते हैं तो हमने अगले ब्रैकेट में क्या लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर ब्रैकेट अगला यूज कर रहा हूं माइनस 1 टी टू दी पावर 50 माइनस 1 को मैंने कैसे लिखा 1 माइनस टी टू दी पावर 50 मीन्स माइनस बाहर कॉमन ले लिया प्लस में ये क्या आ रहा है बोलो, प्लस आपका आ गया 1। इस सभी के बाहर आपके पास कितना है उस बात को भी आप ध्यान से देखेंगे, दिस एंड दिस इंटू ऑफ डी टी क्या आ रहा 50 50 मिल रहा है ना। अगले स्टेप को देखें यहां से, दिस 50 50 50 50 लिमिट 0 to 1, इस टर्म का जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी 101 होगा और प्लस माइनस का क्या आ जाएगा बोलो माइनस, तो ये टर्म अपने पास माइनस आ जाएगा और इस टर्म की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस टी टू दी पावर 50 होल पावर ऑफ 101 इंटू ऑफ डी टी। इस टर्म को जब हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस आएगा, क्या मिलेगा बच्चों प्लस 50 50 लिमिट 0 to 1
1 minus t to the power 50, 1 minus t to the power 50 whole power of 100 into of dt। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप देखें, यहां पर आप देखिएगा जिस टर्म को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसे देखें, दिस इज इक्वल I2 0 to 1 0 to 1 1 minus t to the power 50 whole power 101 dt मीन्स I2 लिखा रखा है, इसके प्लेस पर हमने पुट कर दिया 50 I2। इस प्लेस टर्म को देखते हैं 0 to 1 1 minus t to the power 50 whole power 100 also taken equal of I1 0 to 1 minus t to the power 50 whole power 100 into of dt। so this प्लस आप आ गया 50 into I1। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज I2, दिस आल्सो इक्वल टू I2। जब आप इसको इस साइड लाएंगे ये कैसा आ रहा, थोड़ा ध्यान दें, निगेटिव आ रहा है। 50 कैसा है, नेगेटिव है, ध्यान से देखना बच्चों। नेगेटिव लेफ्ट साइड आकर के इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 51 I2। ध्यान से देखें, इक्वल राइट साइड क्या रह जाएगा 50 I1। इसको आपने लिख दिया 50 एंड I1 आ गया। इस वैल्यू को फिर से आप देखें, सो I2 इक्वल, यहां से देखो I2 इक्वल क्या आ गया आपके पास 50 बाई 51 इंटू ऑफ I1। क्लियर? इसे कैलकुलेट करके आप देखें, दिस इज वैल्यू ऑफ I2। सो वैल्यू ऑफ I2 obtained in form of I1, so these value of I2 further replace in problem at this place। जैसे आप इस वैल्यू पे यहां पुट करेंगे 50 बाई 2 इंटू में क्या लिखा I1 अपॉन में क्या है I2 की वैल्यू यहां पुट कीजिए 50 अपॉन 51 I1 कैंसिल आउट होंगे, 50 कैंसिल आउट होगा, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा नंबर, तो क्या आ गया 51 बाई 2 बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनका हम एक्चुअल इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं करते हैं और क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट हो जाता है। उसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन 2024 IIT मेन एंड एडवांस एग्जाम में आने के चांसेस बन रहे, इस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अब यहाँ पर अदर क्वेश्चंस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दें। t इक्वल आप sin x पुट कर सकते हैं, लिमिट 0 to पाई बाई 2 बना देंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइड में रख देंगे तो एक नया फॉर्मेट आ जाएगा। t इक्वल आप यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, cos x ले सकते हैं, इधर माइनस sin x ले सकते हैं, साथ में फॉर्मेट बना देंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, लिमिट पाई बाई 2 0 अप्लाई कर देंगे तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस आए, यही एग्जाम में आप बैठ रहे हो, क्वेश्चंस देख करके घबराना नहीं है। क्वेश्चंस में कभी कभी हमेशा इंटीग्रेट करने के लिए आप हमेशा रेडी नहीं रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विदाउट इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हो जाते हैं, उसी सीक्वेंस का ये क्वेश्चन था। तो आप इसे रेडी रखेंगे, इस फॉर्मेट को सीखेंगे और इससे आप, मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्रिटिकल प्रॉब्लम को आप बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। तो इस फॉर्मेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप डेवलप करेंगे डिफरेंट। इन दी केस यहाँ पर मैं sin x पुट कर दूं तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to पाई बाई 2, फिर वही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर सारा हटा करके मैं cos x इंटू dx रख दूंगा, क्वेश्चन यही रहेगा, फॉर्मेट यही होगा, क्वेश्चन न्यू हो जाएगा। इन दी केस यहाँ tan x को हटा के मैंने क्या रख दिया, cos x रख दिया, पावर 50 बना दी, लिमिट पाई बाई 2 0 अप्लाई कर दिया, यहाँ पर sin x इंटू dx रख दें, इसे हटा दें, एक अगला क्वेश्चन होगा। सॉल्व करने का फॉर्मेट यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। तो इस टाइप से आप डिफरेंट एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैटेगरी, क्वालिटी और उसका पैटर्न सीखने के साथ साथ आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग डेट श्योर इस टाइप की प्रैक्टिस करने के साथ सक्सेस होंगे। मेरा आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे आपके लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं हैं।
थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।